नमस्कार फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एरिया किस प्रकार से निकालते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका एरिया किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन एरिया निकालने का दिया गया है। यहाँ पर ये इसका चित्र भी दिया गया है और इस क्षेत्र का एरिया हमें निकालना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में 4/4 वृत्त के शीर्षों को केंद्र लेकर ए सेंटीमीटर त्रिज्या के खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्या है, एक वर्गाकार या वर्ग के आकार की आकृति है और इसके अंदर यहाँ ये शीर्षों को केंद्र मानकर ये चतुर्थांश इस प्रकार से चारों शीर्षों पर वृत्त खींचे गए हैं और इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है, ए सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है वो ए सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं वृत्तों की त्रिज्या r = a सेंटीमीटर। अब वर्गों की भुजा = 2a सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें निकालना है इस आकृति में ये छायांकित भाग दिया हुआ है, इसी भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। इस क्षेत्रफल को हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से। पहले ये समझते हैं कि हम इस क्षेत्रफल को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वृत्त का 1/4 भाग ये है, एक वृत्त का 1/4 भाग ये है चौथाई, और ये चौथाई भाग है और ये चौथाई भाग है। अगर इन चारों खंडों को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा। ए त्रिज्या का एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो एक वृत्त हो गया और ये एक वर्ग है। वर्ग के क्षेत्रफल में इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वर्ग के क्षेत्रफल में ये एक वृत्त को यदि हम लेस कर दें, घटा दें, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी है, 2a इंटू 2a माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए उसके त्रिज्या की आवश्यकता होती है और वो हमको पता है, उसकी त्रिज्या है ए सेंटीमीटर। क्या होता है, पाई r² ये होता है। तो यहाँ पर हो गया 4a² और इस पाई का जो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अब इसको हम
पाई के मान को रख रहे हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, आर बराबर ए, आर स्क्वायर की जगह ए रखा गया तो ए स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भिन्न की तरह इसको हल कर देते हैं, तो इसका गुणा इधर, तिर्यक गुणा यहाँ पर, तो 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर बाई 7 1 जा 7, इस प्रकार से 28 ए स्क्वायर में 22 ए स्क्वायर को लेस करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 6 ए स्क्वायर बाई 7 वर्ग सेंटीमीटर। 6 ए स्क्वायर बाई 7 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।